देशभर में मॉब लिंचिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस कस्टडी में रकबर के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। इंडिया न्यूज के पास रकबर की वो तस्वीर है जिसमें पुलिस जीप में रकबर जिंदा दिख रहा है। ये तस्वीर तब की है जब जानकारी मिलने के बाद करीब 12:45 बजे पुलिस ने रकबर को हिरासत में लिया था। इस तस्वीर में रकबर पुलिस की जीप में बैठा हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। इसके बाद पुलिस रकबर को थाने लेकर गई। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या इंडिया न्यूज वो बड़े सवाल उठा रहा है, उस पर हमारी नजर रहेगी। जो बड़े सवाल इंडिया न्यूज ने उठाए हैं, पहला सवाल, जब रकबर को गिरफ्तार किया तो रकबर जिंदा था। ये तस्वीर में वो जीप में बैठा हुआ जिंदा दिखाई दे रहा है। फिर पुलिस ने क्यों कहा कि रकबर को भीड़ ने मारा? अगर भीड़ ने उसको घायल भी किया था तो रकबर को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? क्या पुलिस थाने में रकबर की पिटाई हुई जैसा कि एक चश्मदीद कहता है? क्या रकबर को अस्पताल पहुंचाने में देरी की बात सही है? क्या ये जो आरोप पुलिस के ऊपर लग रहे हैं क्या ये सही है? रकबर को अस्पताल ले जाने की बजाय थाने क्यों ले जाया गया? पांचवा बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं, जब रकबर जिंदा था, चश्मदीदों का यही कहना है, तो उसको अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? क्या इतनी संवेदनहीन हो गया है हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस, कि किसी घायल को चाहे वेरिफिकेशन ही करना था कि वो गौ की तस्करी कर रहा था या नहीं, आप पहले उसका इलाज कराते, उसको अस्पताल ले जाते, उसके बाद पूछताछ हो जाती। लेकिन जो चश्मदीद है उसका साफ कहना है कि जब वो 1 बजे थाने पहुंचा था तो रकबर जिंदा था, लेकिन जब वो 4 बजे पहुंचा तो रकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो बड़ा आरोप भीड़ के ऊपर है या पुलिस के ऊपर है, ये अब निश्चित करना जरूरी हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिमन्यु अलवर से जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु, पुलिस के ऊपर अब सारी जांच केंद्रित हो गई है, आरोप सारे पुलिस के ऊपर लग रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से जो तमाम जो जांच पुलिस ने की, शुरुआती जांच हो या फिर जिस तरीके की लापरवाही लगातार पुलिस ने की है, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल पूरा जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसके ऊपर खड़ा होता है। आखिर 3 घंटे तक रकबर को अस्पताल में क्यों रखा, पुलिस स्टेशन में क्यों रखा गया, अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया, इसका जवाब पुलिस को देना होगा। और कहीं ना कहीं पुलिस ने माना भी है कि उनसे चूक हुई है, लेकिन इतनी बड़ी चूक कि एक व्यक्ति की जान चली जाए और अपने आप जिस तरीके का जो माहौल वहां पर खराब हुआ है उसका पूरा कारण पुलिस है। क्योंकि जब उसके साथ में भीड़ में मारपीट हुई थी तो प्रथम दृष्टया अगर पुलिस को लग रहा था उसकी हालत खराब है तो सबसे पहले उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था। लेकिन तमाम ग्रामीण जो कह रहे हैं उनका कहना है कि पुलिस ने उसके साथ बर्बरता से मारपीट की है, इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो उसके अंदर ये चीज स्पष्ट आई है कि जब उसके साथ मारपीट हुई, चाहे पुलिस स्टेशन में हुई हो या फिर लोगों के साथ की गई हो, उस दौरान उसकी जो पसलियां थी, रिब्स थी, वो टूटी और वो जो उसके अंदरूनी हिस्से थे वहां पर वो जाकर दब गई, जिसकी वजह से कुछ देर बाद जब उसके अंदर जो खून का रिसाव था उससे उसके फेफड़ों में पानी भरा और जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से जो गृह विभाग और राजस्थान सरकार द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि ये जो गलती थी, ये तमाम जो स्टाफ वहां पर मौजूद था या जो जिस तरीके से उस समय इंचार्ज मोहन सिंह और उसके जो साथी वहां मौके पर पहुंचे थे, वो तमाम लोग, इसके अंदर 3 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है और इंचार्ज मोहन सिंह को यहां पर सस्पेंड किया गया है। आगे भी अभी पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्होंने कहा है कि इसको अलग से हम दिखाएंगे कि आखिर इसकी मौत के प्रमुख कारण क्या है और जो भी दोषी है, चाहे पुलिसकर्मी दोषी हो या फिर जो वहां लोग थे वो दोषी हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भीड़ तंत्र के इंसाफ से देश में हो रही नाइंसाफी की आवाज आज संसद में भी उठेगी। कांग्रेस ने तय किया है कि आज वो देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मॉब लिंचिंग पर केंद्र सरकार भी सख्त हुई है और जल्द ही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जा सकता है। इसके लिए केंद्र ने गृह सचिव की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी 4 हफ्ते के अंदर मॉब लिंचिंग को रोकने के उपायों पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह भी बनाया गया है। जीओएम कमेटी की सिफारिशों पर विचार करेगी, जिसके बाद आखिरी रिपोर्ट जीओएम प्रधानमंत्री को सौंपेगी और उसके बाद जो भी कानून बनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाएगा। सरकार बहुत सीरियस नजर आ रही है। जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रकाश, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी और कहा था केंद्र सरकार को कि कानून बनाया जाए, अब कहीं जाकर लग तो रहा है कि कुछ होगा। सरकार सीरियस तो नजर आ रही है, कम से कम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का वही गठन ही किया गया। बिल्कुल सही कह रही शोभना, जिस तरह जीओएम बनाई गई और होम सेक्रेटरी के अंडर में एक कमेटी बनाई गई जैसे 4 हफ्तों के बीच में जो है अपना रिपोर्ट देनी है, लेकिन इसके अलावा सदन में भी जो है लगातार ये मुद्दा उठ रहा है और कल भी ये मुद्दा उठा था और पिछले हफ्ते ही होम मिनिस्टर ने इस पर अपना रिप्लाई भी दिया था उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि देखिए कानून व्यवस्था जो है स्टेट मैटर होता है और कल भी 0 आवर में कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। लेकिन आज सबसे जो है प्रमुख मुद्दा यह रहेगा कि राफेल डील पे जिस तरह से कांग्रेस जो है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव में भी राहुल गांधी ने राफेल डील का मुद्दा उठाया था और कल आम आदमी पार्टी भी साथ में नजर आ रही थी। तो आज जो है उस पर प्रिविलेज मोशन जो है कांग्रेस मूव करने का विचार कर रही है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं वो प्रमुख मुद्दा रहेगा लोकसभा में। और राज्यसभा में जो है आंध्र प्रदेश के ऊपर नोटिस दिया जा चुका है जिस पर आज चर्चा होनी है विशेष राज्य का दर्जा देने की। लेकिन मॉब लिंचिंग का मामला जो है अलवर वाला खासकर कल भी यह मुद्दा उठा था और आज भी यह मुद्दा उठता रहेगा। और साथ ही जो है कल SC/ST सांसदों की एक रात्रि भोज हुआ था रामविलास पासवान के वहां, वो मुद्दा भी उठ सकता है जिसमें कहा गया है कि SC/ST एक्ट का जो प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर रोक लगा रखी उसको ऑर्डिनेंस के जरिए जो है जल्द से जल्द पास कराया जाए। तो आज काफी जो है चर्चा रहेगी और हंगामेदार रहेगा जिसमें मॉब लिंचिंग जैसा आप कह भी रही हैं वो उम्मीद है कि लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और असदुद्दीन ओवैसी AIAM नेता का क्या कहना है अलवर मॉब लिंचिंग पर, वो आपको सुनवा देते हैं। ये राजस्थान की पुलिस ने जो हरकत की है वो मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि पीलू खान के डाइंग डिक्लेरेशन में जिन 6 एक्यूज का नाम पीलू खान लिखा है मरने से पहले उनको डिस्चार्ज दे दिया। तो इनका ये जो रवैया है ये साफ जाहिर होता है कि वो गाय रक्षकों को बचा रहे हैं, गाय रक्षकों को प्रमोट कर रहे हैं। और जितने भी वाकयात, खास तौर से ये जो मेवातियों का जो वाकया हो रहा है ये राजस्थान की पुलिस मदद कर रही है। मॉब लिंचिंग को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू साहब, क्या आपने रिपोर्ट सॉर्ट किया? नहीं, हमने सारा स्टेट्स को एक जनरल इंस्ट्रक्शन और एडवाइजरी दिया हुआ है। उस एडवाइजरी के मुताबिक मॉब लिंचिंग का घटना जो देश में कुछ जगह से जो रिपोर्ट आ रहे हैं, घटनाएं हो रहे हैं, तो उसको सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उस लिहाज से राज्य सरकारों को काम करना है। अब इसको किसी एक घटना को लेकर के या किसी राज्य का करके इसको राजनीति नहीं बनाना चाहिए, इसको सब मिलकर खंडन करना चाहिए। और मॉब लिंचिंग घटना जो है ये बहुत ही डेंजरस है, तो इसको घटना को रोकने के लिए सबको विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैंने कहा ना, इसको राजनीति मत बनाई, ये खंडन सबको मिलकर करना। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी, वो तो बाद में बताएंगे ना। तो सीधे तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि मामला काफी गंभीर है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब